बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। कंप्लीटली गोल्ड के ऊपर फॉरकास्ट करेंगे। जो मेन लेवल्स हैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। बैक टू बैक कोशिश किया करें। अगर कोई चीज़ आपकी आड़ पास में चली जाती है, नहीं समझ में आता, तो ये जो वीकली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा इसको रिपीट कर लिया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कई दफ़ा आप दोस्तों को बोला है कि फ्राइडे हाईली मैनिपुलेशन डे होता है, तो कोशिश किया करें कि पूरे हफ्ते में 4 दिन बनाया गया जो प्रॉफिट है आप उसको सिक्योर करें। साथ ही साथ कम्युनिटी और ग्रुप के अंदर भी थोड़ी सी आप दोस्तों की नज़रसानी करवाई जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा एक टच करवाया जाएगा कि प्रीवियस पूरे हफ्ते में होने वाली मार्केट की मूवमेंट के ऊपर क्या एक स्कोर रहा, क्या एक मूवमेंट रही। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर, बगैर टाइम ज़ाया किए। कंप्लीटली जो हमारी डिबेट रहेगी, फर्स्ट चार्ट ये रहेगा, सेकंड चार्ट और थर्ड चार्ट, तीनों चार्ट के एक कोलैबोरेशन के साथ मार्केट की नेक्स्ट जो एक अपकमिंग मूवमेंट है वो आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। ये पूरा हफ्ता इस टाइम पे इतना हार्डली फंडामेंटली मूव करेगा, और फंडामेंटल में होने वाली कुछ मेजर न्यूज़ आपको ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कैलकुलेशन आप दोस्तों के सामने रखते हुए कि वीकली फॉरकास्ट आप दोस्त मिस ना किया करें, और जो लेवल्स बताए जा रहे होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे लेवल्स को लगा के रखा करें। कहाँ से मार्केट अपना ब्रेकआउट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, दैन डेफिनेटली मार्केट की डायरेक्शन पे बैठें। एक ओपिनियन मुझे अपना ज़रूर दीजिएगा, आप तमाम जितने भी ट्रेडर्स हैं सुनने वाले। क्या मेरे लाइव की वजह से, अगर मैं लाइव आता हूँ और कोई भी दोस्त अगर मार्केट में स्टक्ड होता है किसी पोजीशन के अंदर बाय साइड या सेल साइड के ऊपर, तो मेरी हम्बली कोशिश होती है कि एक ओपनली लाइव सेशंस आप दोस्तों के दरमियान किया जाए। जो मेरी अपनी पर्सनल ट्रेड्स हैं वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप की जाती हैं। तो क्या आपको उसका कोई एडवांटेज होता है? इफ़ यस, तो हम लाइव को भी कंटिन्यू करते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर नहीं होता तो एक आधा घंटा या 2 घंटे आप दोस्तों के दरमियान बैठ के आप दोस्तों को जो एक अपडेट की जा रही होती है, तो मेरी कोशिश रहेगी टाइम आपका भी बचाएं, टाइम अपना भी बचाएं, और यही टाइम किसी ऐसी जगह पे एक्सपेंड किया जाए। समझ तो गए होंगे हैं? यानी घंटा ज़ाया करके जो आप लोगों को किसी भी एक मोड ऑफ सिचुएशन से एग्जिट करवाया जाता है, और जब आपका एक अच्छा फीडबैक रहता है तो उसमें खुशी होती है कि चलें दिया गया जो 1 घंटे का टाइम या 1.5 घंटे का टाइम आप दोस्तों के दरमियान होता है, आप ट्रेडर्स के दरमियान, तो अगर आप उस आपके लिए वो एज अ बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदा होता है, तो ये एक सबसे बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, फॉरेक्स वाली फैक्ट्री पे अगर जाएं तो फॉरेक्स फैक्ट्री ये कहता है कि मंडे के दिन कुछ भी खास एक्सपेक्टेड डाटा नहीं है। नेक्स्ट डे अगर मंगल की बात करें तो जोल्ट्स जॉब ओपनिंग के हवाले से डाटा है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे रहेगा। हाईली वोलेटाइल मार्केट में ये डाटा अपना परफॉर्म करता है, क्योंकि जॉब्स के ऊपर जितनी भी होने वाली फंडामेंटली एक इम्पेक्ट रहता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि इस टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस लाइव के अंदर ये चीज़ मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दी थी कि यूएस के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी मैशियत को स्ट्रांग करने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी वे में, यानी किसी भी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दैट्स वाई गोल्ड को आप किसी भी एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से इजीली सेल कर सकते हैं। इसका बड़ा एक जीता जाता सबूत आप दोस्तों के सामने रखता हूँ कि फ्राइडे के दिन एक स्टेटमेंट मेरी तरफ से लिख दी गई थी कि भाई आज फ्राइडे है, मैनिपुलेशन डे है, और अकॉर्डिंगली चार्ट अगर मार्केट को हम देखते हैं डाउन साइड के ऊपर, मार्केट का टोटल एक ट्रेंड है जिसमें करीब तरीन हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया रहेगा ऑलमोस्ट तकरीबन 3292 के आसपास है। उससे पहले कुछ भी आप स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको किसी एक अच्छे एरिया के ऊपर से बाय मिलेगी। तो हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मोस्टली मेरी कोशिश होती है 70 to 80% गोल्ड के ऊपर, क्योंकि किसी भी वे के अंदर में कुछ भी फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट आता है तो डेफिनेटली मार्केट, खासकर गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वन साइडेड अपनी मूवमेंट करती है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट के बिहाइंड एक रेजिस्टेंस एरिया क्लियर कर दिया था कि मार्केट जब तक अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर नहीं जाती तो लुकिंग फॉर सेल देखिएगा, और जब तक मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर ऊपर सस्टेन करती है तो वेट करते हुए पैशनली करीब तरीन सपोर्ट एरिया से आप बाय फाइंड कर सकते हैं। बट जैसे ही 3350 का ब्रेकडाउन होता जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट नहीं रुकेगी और टोटल मार्केट अपना सेल साइड पे परफॉर्म करेगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त प्रीमियम के हवाले से कहते हैं कि जी प्रीमियम में कैसे ऐड, आप पहले मेन ग्रुप में आए, एक हफ्ता 10 दिन जो दी जाने वाली ट्रेड्स होती हैं या जो एक ट्रेडिंग स्टाइल है आप उसको पहले समझें, अंडरस्टैंड करें। तो प्रीमियम में जितना भी एक अपडेट किया जाता है वाया लॉजिक, मार्केट किस अपने लॉजिक की बिना के ऊपर यहाँ तक मूवमेंट करेगी, देन उसके बाद बुलिश मोमेंटम क्यों है, तो ईच एंड एवरी चार्ट आप दोस्तों के सामने वाया लॉजिक, और नेक्स्ट जो एक मूवमेंट होती है वो भी वाया लॉजिक क्लियर की जाती है। तो कुछ टारगेट्स आप दोस्तों को बताए थे, 3362 65 68 मैक्सिमम मार्केट अपना मूव करेगी।
तो जितने भी लेवल से मार्केट ने उसको एक रिवर्सल बैक के ऊपर अच्छे तरीके के साथ कंप्लीट किया। तो ये कुछ फाइनल एरियाज थे जिनका मैंने आपको बता दिया था। लास्ट फाइनल फुल एंड फाइनल के जब तक मार्केट अपना 75 से ऊपर प्रॉपरली क्लोज नहीं करती तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ से एक अच्छी रेजिस्टेंस लेते हुए दोबारा से डिप करेगी और 3351 का एक फाइनल एरिया था सपोर्ट। अगर ये ब्रेक कर गया देन उसके बाद आप मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर पे देखेंगे। दोबारा आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। बुध के दिन डाटा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, और मज़े की बात है कि बुध सारा ही कंप्लीटली हाई इम्पैक्ट डाटा पे बेस कर रहा है। तो बुध के दिन जो तो लो इक्विटी वाले कमज़ोर दिल अफराद जिनका कोई बीपी शीपी का भी मसला है कि थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन या वॉलेटाइल करती है, जज्बात कंट्रोल नहीं होते, तो मेरी जान चुप करके एसी लगा के रज़ाई करके सो जाना। एक आधा दिन नहीं बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गिनना शुरू करते हैं जी। अर्ली मॉर्निंग से 6:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे डाटा है सीपीआई का, और ट्रेंड मेन सीपीआई का डाटा रहेगा, और साथ ही साथ 5:15 न्यूयॉर्क सेशन के 15 मिनट बाद एडीबी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और 5:30 के ऊपर एडवांस जीटीबी का डाटा है, और इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। एक मीडियम इम्पैक्ट का डाटा भी थोड़ा सा मज़ीद मसाला दे दिया, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी इन्होंने डाल दी है, और 6:45 के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का डाटा है, और ये बड़ा सॉलिड रिपोर्ट डाटा होता है। फिर साथ ही साथ बीओसी रेट स्टेटमेंट भी है। 6:45 पे हावर नाइट रेट का डाटा स्टार्ट होगा, और टिल इसका जो इम्पैक्ट रहेगा यानी बुध के दिन ही 10:11 के ऊपर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का डाटा भी है। यानी कंप्लीटली बाबा जी आएंगे, और जब बाबा जी आते हैं तो बहुत सारे लोगों को आइडिया होना चाहिए, ट्रेडर्स को। तो मेरी कोशिश होती है कि बाबा जी की स्पीच को देखते हुए आप दोस्तों के दरमियान जो भी मार्केट का एक लेवल है वो तमाम लेवल्स लाइवली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपडेट करता हूँ। बिल्कुल ठंडे दिमाग से ट्रेड करें, लो लॉट साइज के साथ, हाथ हल्का रखते हुए, क्योंकि मोस्टली माइंडसेट क्या होता है, मेरी कोशिश होती है कि साथ में कुछ चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल यानी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हैं तो उसका एक हल्का फुल्का जो एक रिएक्शन हमने महसूस किया, और उस रिएक्शन के ऊपर हमारा जो एक ट्रेडिंग स्टाइल कह लें या ट्रेड करने का एक तरीकाकार है जो नेगेटिव था एक टाइम पे, तो उसको अपडेट करते हुए कोशिश होती है आप दोस्तों को ये बताया जाए। यानी हाथ हल्का रखना है, लो लॉट साइज विद माई टेंगेल, कोशिश करनी है 20 20 30 पिप के ऊपर आप अपनी पोजीशन के साथ टेक प्रॉफिट लगा के रखें। मार्केट जर्क देगी, आप अपना प्रॉफिट लें, लेते जाएं और निकलते जाएं, वेट करते जाएं एक अच्छे लेवल के ऊपर फिर से एक्शन करें। तो जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरी तरफ से जो भी एक लाइव सेशंस होते हैं उन लाइव सेशंस के ऊपर से दिए जाने वाले लेवल्स आप उनसे फ़ायदा ले सकें। जुमरात के दिन आते हैं जी। जुमरात के दिन कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है न्यूयॉर्क सेशन पे, और साथ में कैनेडियन जीडीपी का डाटा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तीनों न्यूज़ेस हाई इम्पैक्ट डाटा, और इसके साथ में फोर्थ वन कैनेडियन डॉलर पे जीटीबी का जो डाटा है ये भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। अब यहाँ पे टिप ऑफ द वीडियो दे देता हूँ आपको कि जब भी जिस टाइम भी नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल के हवाले से जो भी एक डाटा रहता है तो ये न्यूज़ मार्केट के अंदर कम से कम 50 to 60 पिप का एक वॉलेटाइल परफॉर्म करती है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने ग्रुप बना के रखा हुआ है, तो ग्रुप में मार्केट में मूव होने से पहले जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं आप दोस्तों को क्लियर कर दिए जाते हैं कि मार्केट नेक्स्ट अपना कहाँ तक मूव या मार्क कर सकती है। लास्ट डे आते हैं जी फ्राइडे। तो नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी आपका फेवरेट एनएफपी, इसका मतलब ये होगा कि पूरे हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा मुझे लाइव आके बताना पड़ेगा कि मार्केट के नेक्स्ट अपने लेवल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, कमर कस लें फिर। तो जिनका तो कैपिटल लो है यानी इवन के लो मुराद या बिलो मुराद $2,000 से भी अगर नीचे नीचे है तो कोशिश करें कि बुध के दिन और जुमे के दिन ट्रेड ना कीजिएगा। एनएफपी के डाटा के बाद अराउंड तकरीबन ठीक 1.5 घंटे बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, और पीएमआई के साथ में एक हाई इम्पैक्ट डाटा और एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा, और रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का भी डाटा है। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ये पूरा हफ्ता इस टाइम पे फुली ऑफ न्यूज़ है। कंप्लीटली ये पूरा हफ्ता जो है ये बेस्ड कर रहा है हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर। तो लास्ट लाइव के अंदर एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, जापान और यूएस के दरमियान ट्रेड के हवाले से यानी तजारती मामलात के ऊपर से होने वाला जो एक मायदा था, एक कोलैबोरेशन थी, उसका मार्केट के अंदर एक बहुत गहरा असर, यानी मार्केट ने एक हाई इम्पैक्ट जो है उसको परफॉर्म किया, और डॉलर जो है डॉलर को यानी डीएक्सवाई को उन्होंने स्ट्रांग किया, और उसके अगेंस्ट अगर बात करते हैं
गोल्ड की, सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बैडली जो है उन्होंने अपना एक रिवर्सल बैक किया है। इस हफ्ते भी फेड चेयर पॉल यानी बाबा जी और ट्रंप, इन दोनों के दरमियान होने वाले रेट कट के अकॉर्डिंगली जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़ा सर जोड़ के एक गहरी या डीपली कह सकते हैं एक डिस्कशन रही, और उस डिस्कशन की बेस के ऊपर पहले तो ट्रंप साहब राजी थे कि भाई किसी तरीके से रेट कट किया जाए, तो डेफिनेटली जब रेट कट होगा तो यूएस इकॉनमी एक दफ़ा से नीचे आएगी, और आप गोल्ड को, सिल्वर को और बाकी जो अदर पेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं डीएक्सवाई के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बुलिश मोमेंटम के ऊपर नजर आएंगे। तो ये था जी इस पूरे हफ्ते का जो एक फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे मेन इस पूरे हफ्ते में होने वाला जो डाटा है वो रेट कट का रहेगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सवाल जवाब किया जाता है बाबा जी से, फेड चेयर पॉल साहब से, तो उसके अंदर जो एक सबसे भारी भरकम सवाल होगा वो रेट कट के हवाले से होगा। तो हमारी नज़रें, हमारे कान और दिल दिमाग खुला होना चाहिए कि जब रेट कट के हवाले से कोई सवाल किया जाए तो उसके बाद जो भी बाबा जी के अल्फाज होंगे, हाँ हम रेट कट कर रहे हैं या करेंगे, तो डेफिनेटली गोल्ड और अदर जो पेयर्स हैं वो आपको उड़ते हुए इंस्टेंटली नज़र आएंगे। बट अगर उन्होंने आए बाएं शाएं कोई कहानी इधर उधर की डाली कि जी नहीं अभी हम रेट कट के ऊपर कोई किसी किस्म की पॉलिसी या मामला या ये जो चीज़ें हैं तो उसके ऊपर कुछ भी फाइनल फैसला नहीं हो, तो डेफिनेटली आप गोल्ड एंड अदर पेयर्स को एक दफ़ा दोबारा से डिप करते हुए देखेंगे। मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करता हूँ, वैसे तो मैं लाइव आ जाऊँगा, तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें भी चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। क्योंकि बाबा जी की तरफ से, फेड चेयर पॉल की तरफ से होने वाला जो एक ज़ोर देने वाला मामला था कि भाई इतने अरसे से अगर मैं इकॉनमी को हैंडल अप करके चल रहा हूँ और इतने टाइम से अभी तक यूएस इकॉनमी में एक बड़ा डिप लोगों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि जॉब्स जॉब के हवाले से देखें यानी जॉब्स के ऊपर भी होने वाला जो डाटा है उसको भी मुस्तहकम यानी स्ट्रांग या पॉजिटिव वे में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको तो बाय सेल चाहिए ना। चलें सीधा आते हैं चार्ट पे। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास दो रेजिस्टेंस एरिया हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल चैनल, और जो एक की पॉइंट एरिया रहेगा यानी बाय साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं 345051 हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट एरिया रहेगा। मार्केट अगर इससे अबव क्लोजिंग करती है तो एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट का सेकंड जो एक एरिया होगा वो 3500 यानी 3500 रहेगा रेजिस्टेंस एरिया, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहेगा। मार्केट अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट मार्केट का होने वाला जो एक टॉप एरिया हमारे पास रहेगा अराउंड तकरीबन 3560 के आसपास रहेगा। 3368 फर्स्ट हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा। देन इसी तरह अराउंड तकरीबन 3392 के आसपास आप सेकंड एक रिजेक्शन एरिया, 92 93 के आसपास आप एक सेकंड रिजेक्शन एरिया देखेंगे। अब रिजेक्शन एरिया के बाद सेकेंडली हमारे पास जो गोल्डन जोन एरिया है, अगर तो मार्केट अराउंड तकरीबन 3285, क्योंकि मैक्सिमम एक नीरेस्ट एक सपोर्ट एरिया हमारे पास ये बन रहा है, बट एक डंडा ऑलरेडी मैंने लगा के दे दिया है जो कि 331112 के आसपास है। मार्केट इससे थोड़ा सा नीचे अगर वॉलाटाइल भी करती है अराउंड तकरीबन 3305 3302 3300 के आसपास, और क्लोज अबव डेली विजिस के ऊपर इस सेक्शनल एरिया से अबव क्लोजिंग हो जाती है जो कि 3320 या 3326 का एरिया है। जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम ईच एंड एवरी डिप के ऊपर देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे कॉमन एक सवाल है, इस टाइम पे मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे दोस्त ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि गोल्ड किसी न किसी वे के अंदर में एक बड़ा बैरिश मोमेंटम देकर जा सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, गोल्ड के ऊपर किसी भी फंडामेंटल इम्पैक्ट होने की देर है या कुछ भी रेट कट होने की देर है तो आपको एक ब्रेकडाउन के ऊपर, जहाँ पे मार्केट अपना ब्रेकडाउन कर चुकी होगी, ब्रेकडाउन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको मार्केट बुलिश मोमेंटम जाते हुए नजर आएगी। तो फर्स्ट नियरेस्ट हमारे पास जो है गोल्डन जोन एरिया पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा वो 3285 का होगा, और स्ट्रांग गोल्डन जोन एरिया हमारे पास जो रहेगा वो 3248 और 50 का एरिया रहेगा। तो जब तक मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन एक हार्डली H4 के अंदर या डेली विजेस के अंदर नहीं करती तो किसी भी रीटेस्ट के ऊपर रिवर्सल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेजर जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते में वो 3122 का है। सेकंड चार्ट भी मेरी कोशिश है कि साथ साथ मैं आपको क्लियर करता जाऊं। अगर D1 में हम देखते हैं यानी डेली विजेस के ऊपर, तो ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन अवेलेबल है, डंडा लगा दिया है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम तकरीबन 3312 से इसका प्रॉपरली एक स्टार्ट हो रहा है, और लेवल हमारे पास रहेंगे अराउंड तकरीबन 3512 से लेकर 3297 तक। ये कम्प्लीटली हमारे पास एक सपोर्ट एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा। अब आते हैं H6 के ऊपर।
तो आपको याद होना चाहिए कि एक सपोर्ट एरिया आपको बताया था लास्ट वीक के अंदर भी 3351। मार्केट अगर इससे अपना सपोर्ट लेती है तो देन डेफिनेटली आप मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम में देखेंगे। बट यहाँ पे एक क्लोजिंग रही हमारे पास H6 पे, जो कि प्रॉपरली एक इवनिंग स्टार की शेप दे रही थी। तो इसका फाइनली एक रीटेस्ट था। अब रीटेस्ट एरियाज किस तरह निकालते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें और कुछ लॉजिकली आप दोस्तों को डीपली एक्सप्लेन करके बताई भी हैं, लाइव में बताता हूँ। तो इस इवनिंग स्टार की रिजेक्शन के ऊपर मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट तकरीबन 3342 3340 के आसपास था। तो मार्केट ने दोबारा अपने सपोर्ट एरिया से अराउंड तकरीबन 50 टू 100 पिप के आसपास एक रिजेक्शन देते हुए दोबारा से फुल रिवर्सल किया। गोल्डन जोन एरिया माइंडसेट में रखेंगे अभी भी स्टिल, जो कि बरकरार है 3330 के आसपास। और H6 की प्रीवियस अगर हम कैंडल देखते हैं तो नेक्स्ट जो अपकमिंग कैंडल की क्लोजिंग है उसमें कुछ ना कुछ जान अभी बाकी है। तो मार्केट के अब ओपनिंग पे डिपेंडेड करता है कि मार्केट अपनी ओपनिंग के ऊपर नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है हार्डली फर्स्ट बुलिश मोमेंटम की तरफ मार्केट का अपना वे रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा इंट्राडे के ऊपर। मार्केट अगर ओपनिंग के साथ ही अगर बाय साइड यानी थोड़ा सा लिटिल बिट रिवर्सल करते हुए बाय साइड परफॉर्म करती है तो 3343 3349 49 और 3355 के आसपास, यानी वो ही प्रीवियस जो मार्केट की एक सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट ने अपना सपोर्ट लेते हुए अराउंड मैक्सिमम 250 पिप के आसपास एक रिवर्सल मूवमेंट दी। देन उसके बाद दोबारा कैलकुलेशन करते हुए मार्केट ने अपना बैरिशन गॉल्फिंग करके नेक्स्ट दोबारा से ट्रेंड लाइन तक अपना प्रॉपर परफॉर्म किया। तो अभी भी अगर देखते हैं तो मार्केट अगर तो बुलिश मोमेंटम पे परफॉर्म करते हुए 3351 के आसपास रिजेक्शन लेती है, ऑलरेडी 61% का एरिया। एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट अपने गोल्डन जोन तक तो आएगी ही आएगी दोबारा अपसाइड मूवमेंट करने के बाद, जो कि 3330 का एरिया है। और मैक्सिमम ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बरकरार रहेगा 3312 से लेकर 3297 तक। अब एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, बल्कि इस हफ्ते के अंदर जो एक कैलकुलेशन पॉइंट एरिया हमारे पास है इस पूरे वीक के अंदर, वो तकरीबन 33 14 12 का एरिया है। जब तक D1 इससे अब परफॉर्म कर रही है जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम पे रहिएगा। मार्केट जब तक अपना 97 95 प्रॉपरली रिवर्सल बैक के ऊपर ब्रेक डाउन नहीं करती तो उस टाइम तक एक बड़ा बैरिश आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं DXY की तरफ। तो DXY इस टाइम पे 97.8 मैक्स अप टू 98.1 के आसपास अपनी एक रेजिस्टेंस या एक रिजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट का ब्रेकडाउन होता है 97.26, तो देन उसके बाद डेफिनेटली मार्केट की एक रिवर्सल कैलकुलेशन, जो कि अभी तक स्टिल राइट नाउ पेंडिंग है 95.5 के आसपास, मार्केट अपनी इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगी। क्योंकि लास्ट प्रीवियस भी तमाम जितना भी DXY के ऊपर मेरी तरफ से एक अपडेट था, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर रिवर्सल बेरिश या सेल साइड के ऊपर DXY को देखेंगे। अब आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर, और फुल एंड फाइनल है जिसमें 3320 हमारे पास गोल्डन जोन एरिया है। मार्केट जब तक गोल्डन जोन से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रही है जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। फर्स्ट जो एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास रहेगा 3368 एज पर प्रीवियस चार्ट के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस रहेगी अकॉर्डिंगली फेब 339496 के आसपास ही हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। परफॉर्म अगर डिप टू अपसाइड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी 3321, जब मार्केट ऑलरेडी अपना 3321 से परफॉर्म अबव कर रही है तो 3321 हमारे पास ऑलरेडी एक रिजेक्शन या सपोर्ट एरिया रहेगा। मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करती है तो सेकंड हमारे पास जो एक सपोर्ट रहेगी नियरेस्ट करीब तरीन की 3309-10 के आसपास होगी। और इसके साथ में कुछ भी अगर रिवर्सल पाथ बैरिश गॉल्फिंग कुछ भी बनता है, टेक्निकली मार्केट अगर मूवमेंट करती है या फंडामेंटली मजीद US इकॉनमी या DXY स्ट्रांग होता है तो एज लॉन्ग मैक्सिमम विदाउट एनी ब्रेक कह लें कुछ कह लें मार्केट अपना 3250 के आसपास हिट करेगी। तो ये एक परफेक्ट हमारे पास बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा 3250 के ऊपर। तो जस्ट फील फ्री आप इस एरिया के ऊपर लुकिंग फॉर बाय देख सकते हैं। बाकी जितने भी इंट्राडे वाले हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात रह के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अपने हर मूवमेंट के ऊपर हर करेक्शन के ऊपर मैन्युपुलेट या माइंडसेट को डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगा। ऑलरेडी 3 ब्लैक क्रो जो पैटर्न है हमारे पास D1 के अंदर बना हुआ है, तो जो भी एक नियरेस्ट फर्स्ट हमारे पास एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस एरिया होगा मार्केट उसको हिट करते हुए रिवर्सल करते हुए एज लॉन्ग मैक्सिमम अपना रिवर्सल भी परफॉर्म कर सकती है। BTC को एक हल्का सा टच करूंगा आप दोस्तों के सामने। ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया जिसको मार्केट वन सा टाइम अपना टैप कर चुकी है 1,15,000 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम 1,11,500 कम्प्लीटली हमारे पास बुलिश मोमेंटम के बेस हैं। एज लॉन्ग मैक्सिमम टेक प्रॉफिट का एरिया कोशिश कीजिएगा कि 1,30,000
लगा के रखिएगा। H6 की अगर बात करते हैं BTC के ऊपर 1,15,000 ऑलरेडी मैंने लेवल्स आप लोगों को लास्ट प्रीवियस एनालिसिस में बता दिए थे कि बुलिश मोमेंटम HLS बाय साइड के ऊपर 1,15,000 का एरिया मेंशन है। सिल्वर के लेवल्स की अगर बात करें ऑलरेडी 37.9 के आसपास बुलिश मोमेंटम HLS बाय साइड के ऊपर क्लियर किया हुआ था। और कम्प्लीटली जो हमारे पास जोन रहेगा सिल्वर का, यानी फर्स्ट एरिया हमारे पास 38.2 और सेकंड विद गोल्डन जोन एरिया 37.5 के आसपास। जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग मैक्सिमम कोशिश करेंगे एक अच्छा प्रॉफिट आपको सिल्वर देकर जाएगा। प्रीवियसली मार्केट की जितनी भी मूवमेंट थी सिल्वर पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लिमिट्स वगैरह लगा के रखते होंगे और जो एक मैक्सिमम स्विंग का आइडिया दिया जाता है आपको, आप उसके ऊपर होल्डिंग भी ज़रूर करते होंगे। तो फर्स्ट एरिया अगर मार्केट इस गोल्डन जोन एरिया की रिस्पेक्ट नहीं करती तो कोशिश कीजिएगा कि जो एक रिवर्सल एरिया 37.14, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है अराउंड तकरीबन 37.0 के आसपास, तो बाय से एग्जिट करते हुए मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जो डिप के स्पोर्ट एरियाज़ हैं 34.6 35.5, जस्ट रिलाई कीजिएगा बुलिश मोमेंटम अपने इन एरियाज़ के ऊपर से। तो कुछ चीज़ें रह चुकी हैं, कुछ क्लियर कर दी गई हैं, और जो चीज़ें रह जाती हैं मेरी कोशिश होती है आने वाले टाइम के अंदर ग्रुप में वक्तन फ़वक्तन आपको लाइक अ इंट्राडे उसको क्लियर किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको ग्रुप के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।